बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 17 तारीख से होने वाली है। इसको ले तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षार्थी जहां अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह प्रशासन, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग भी कदाचार मुक्त परीक्षा लेने को ले हर स्तर से पहल कर रहा है। यह परीक्षा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कोविड के कारण जहां पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई थी और छात्र कई समस्याओं से जूझे थे, वैसे हालात में ये परीक्षा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये परीक्षा कैसे दें और किस तरह के सवालात आएंगे, कैसे उसका हल किया जाएगा, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं एमजे मैट्रिक कोचिंग सेंटर में। और कई प्राध्यापक हैं, कई महत्वपूर्ण हस्तियां हैं शिक्षा विभाग के, जो खास गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, जलालुद्दीन साहब हैं, एसपी गुप्ता साहब हैं अंग्रेजी के। हम उनसे टिप्स जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चे सफल होंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरह के सवालात, कैसे सवालों को हल करेंगे ताकि एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आ सके, सफलता की मंजिल मिले। आइए हम बात करते हैं पहले गुलाम मुस्तफ़ा सर से। सर, आप बताइए कि बच्चों को कोई टिप्स दीजिए कैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। बैठ के सर। इसके लिए सबसे पहले जो है ना, बच्चों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है ना जाने से पहले अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जाती है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। जब आप तैयारी के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आप रिलैक्स मूड में बैठ करके ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सही तरीके से पढ़ करके पहले एक दफ़ा पूरे सवाल को, पूरे क्वेश्चंस को आप पढ़ लें। उसके बाद उसमें से आप अपना सेलेक्ट कर लें कौन क्वेश्चन जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं। उसके बाद उन क्वेश्चंस का ही आंसर आप दीजिए जिसको आप जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में जब आप OMR शीट जो होता है उस पर जो कलर करना रहता है, उस कलर करने के दौरान भी आपको ध्यान देना है कि हमको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। 2 मार्क्स में भी बच्चे जो है ना लिखने के जहाँ तक बात आती है, रिटन टेस्ट में बच्चे जो है ना बहुत पीछे हो जाते हैं। तो रिटन टेस्ट को पास करने के लिए, उसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए बच्चों को चाहिए कि जो 6-7 दिन और जो बचे हुए हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें। आप साइंस पढ़ाते हैं सर, साइंस में अक्सर बच्चे कमज़ोर हुआ करते हैं और साइंस में बड़ी समस्या आती है। साइंस के जो सवालात आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, कैसे बच्चे सोल्व करेंगे, किस तरह के सवालात आते हैं? देखिए, बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे मैट्रिक हो या फिर +2 हो, दोनों एग्ज़ाम का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अंदर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। बच्चे जो है ना अपने आप को भारी समझ करके जो है ना परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो होता है ना, डिफिनीशन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं साइंस के अंदर। और अगर आप जो है ना ठीक ठाक से अपनी तैयारी किए, सिलेबस को पढ़े हुए हैं, तो साइंस हो या कोई भी पेपर हो, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर जो है ना दे करके आ जाएंगे। सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स जो है टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस हैं और उसमें से जो है ना 50 क्वेश्चंस बच्चों को जो है ना सेलेक्ट करना है। और 2 मार्क्स कितने 30 है, उसमें से 15 बनाना है। और 5 मार्क्स 8 है, उसमें से 4 क्वेश्चंस को जो है ना डन करना है। शुक्रिया। अभी गुप्ता सर हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर से जानेंगे अंग्रेजी, खासकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों की अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर होती है। ऐसे हालात में वो किस तरह से परीक्षाएं देंगे या क्या लिखेंगे? सर, क्या क्या आता है अंग्रेजी में? सर, इंग्लिश में जो है ग्रामर सेक्शन जो है 60% आते हैं। और विद्यार्थी का जो लिटरेचर बुक होता है, चाहे वो 12th का हो या 10th का हो, 40% पूछे आते हैं। लेकिन हर विद्यार्थी को जो है अभी के एग्ज़ाम के दौर में इंग्लिश कंपलसरी न होने के कारण विद्यार्थी लोग इंग्लिश पे काफ़ी कम ध्यान देते हैं बिहार बोर्ड के। तो अभी जो है वो बुक पे ध्यान दे दें और ग्रामर जो होता है टेंस पे ज़्यादा ध्यान बनाएं, पकड़ बनाएं, जिसके आधार पे वो कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, कहानी को समझ के लिख सकते हैं, यानी बढ़िया नंबर से पास आउट हो सकते हैं मैट्रिक में। लेकिन आगे का जो फ्यूचर है विदाउट इंग्लिश का नहीं है, इसलिए इंग्लिश पे काफ़ी ध्यान दें। और उससे रिलेटेड जो हैगा कोई भी डिपार्टमेंट में विदाउट इंग्लिश का जॉब नहीं मिल पाएगा। अब तो CET लागू भी हो गया रेलवे में, जो 22 मार्च के बाद से उसमें भी इंग्लिश पूछा जाएगा। तो इंग्लिश को केवल पास करने के लिए ना पढ़े, बल्कि जानकारी के लिए पढ़ें, आपके पास नॉलेज हो। और इसका नॉलेज हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। और हम यही कहना चाहेंगे कि सब्जेक्टिव के लिए जो एग्ज़ाम आप लोग देंगे विद्यार्थी जी,
आप लोग सब्जेक्टिव के लिए 5-6 साल का क्वेश्चन बना जाएं क्वेश्चन बैंक का, उससे उसी के अंदर से उसी के आधार पे आएगा कम समय में प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे कि कोविड के कारण ऐसे मुझे जहाँ तक पता है एग्ज़ाम उतना टफ नहीं लिया जा रहा 2 साल 3 साल से, तो क्वेश्चन बैंक को बना ले 5 से 6 साल का, और ऑब्जेक्टिव आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से आ रहा है। तो जो स्टूडेंट केवल ब्रिलियंट का या टारगेट का कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव रट के जा रहे हैं फिर भी वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ रट के जाएंगे तो उनसे नहीं बन पाएगा। वो समझे, वो हर लेसन्स को, हर टॉपिक को समझे रहें, क्योंकि वो क्रिएट करके ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में जा कर के भी अगर बच्चों से हेल्प लेके में भी लिख रहे हैं तो भी नहीं हो सकेगा। जो विद्यार्थी पढ़ा रहेगा अच्छा से वही ऑब्जेक्टिव बनाएगा। कोविड है लेकिन ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बहुत ही बेहतर ढंग से सेटअप कर रहा है, इसलिए अंदर से पढ़ें। क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ने वाला है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा डीपली पढ़ें। सब्जेक्टिव आपका लड़ेगा क्वेश्चन बैंक से। 5 या 6 साल का आप बना जाए। किस राइटर की ग्रामर पढ़ें बच्चे? ग्रामर के लिए जो है अभी जैसे 10th के स्टूडेंट्स हैं तो ग्रामर के लिए जो है ऑक्सफोर्ड का पढ़ें, बेसिक से बहुत अच्छा ही बुक है। लेकिन आगे चल के जो है वो बहुत सारे बुक हैं। लूसेंट का बुक है 10+2 में जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम आता है, तो लूसेंट का बुक हम प्रेस्क्राइब करते हैं बच्चों को, जो बहुत ही अच्छा है। आगे चल के CGL में, NDA में, एयरफोर्स नेवी में वही बुक पढ़ना है, तो 10+2 10+1 में वही बुक पढ़ना चाहिए, तो आगे भी चल के काम आए। और 10+2 1 में ही तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम इंटर के साथ साथ और भी एग्ज़ाम का एंट्रेंस दे सकें। हाँ सर, आप बताइए, आप तो स्कूल के इस कोचिंग के फाउंडर हैं और काफ़ी मेहनत की है इन बच्चों के साथ। आपने बच्चों को क्या टिप्स दीजिएगा? बताइए, कुछ बताइए, कैसे एग्ज़ाम देंगे बच्चों को तो मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो BTC ही से आएगा, जो बिहार बोर्ड का जो किताब है उसी से आएगा। और बच्चों सबको मैं पहले से ही टिप्स देता आ रहा हूँ, और अभी भी जो समय बाकी है मैं उस सबको यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का वो किताब से ही रहेगा, और किताब को ही अभी भी क्या करना है, उसको तैयारी करना है। किताब के अंदर के जितने भी चीज़ें हैं उसको सही से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। फिर अब रह गई बात के जो ना एग्ज़ाम के तो ज़्यादा समय नहीं रहा, 17 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। हमारे स्टूडेंट जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं वो भी जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, और उन लोग को पहले से भी हमें बताते आ रहा हूँ और अभी भी बताना चाहता हूँ कि वो क्या करें, किताब का जो भी क्वेश्चन है उसको सही ढंग से पढ़े और समझे, और फिर कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ है, अभी हो ही रहा है बच्चों सब के एग्ज़ाम, जो इंटर के विद्यार्थी हैं उनके जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको भी देखें, उन लोगों को क्वेश्चन कैसे जो ना पूछी जा रही है, उसी के मुताबिक जो है ना अपने भी क्वेश्चन की तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है कि हम कैसे जो है ना आगे बढ़ें, और आगे के जो ना जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा हमसे उसको कैसे हम सही ढंग से क्वेश्चन के आंसर दें। इससे पिछले साल भी हमारे पास जो भी विद्यार्थी था, ज़्यादा तो विद्यार्थी मेरे पास था नहीं, लेकिन 11 विद्यार्थी काफ़ी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, मान लीजिए ठीक है शहरी क्षेत्र में आया है लेकिन गाँव में है। इस विपरीत परिस्थिति में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप पिछले साल जैसे बताया गया बच्चे आपके टॉप किए थे मैट्रिक में, इस बार क्या उम्मीद है, क्या तैयारी है? इस बार भी हमारा यही उम्मीद है कि जिस तरह पिछले साल हम 11 बच्चों को ही तैयारी कराए थे मैट्रिक में, जिसमें से आपका सामने जो है ना रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो ना ये जिला टॉप में बच्चा मेरा 4 गो बच्चा जो है 457 और 444, 421, 411, यानी कि 11 बच्चा में जो ना 4 गो बच्चा मेरा जो है ना 400 प्लस गया है। इम साल मेरे पास 22 स्टूडेंट है जो 10th में इम साल एग्ज़ाम देने वाला है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है और मेरे बच्चों के ऊपर मेरा भरोसा है कि वो भी जो है ना इम साल इसी तरह जो ना जिस तरह पिछले साल हम रिजल्ट दिए थे, इम साल भी उसी तरह जो है ना अच्छे जो ना रिजल्ट देंगे हम। शुक्रिया। आप लोग तो अपने बताइए, क्या नाम हुआ अपना? मास्क खोलिए, अभी मास्क खोल लीजिए, कोई बात नहीं। अभी हमारा नाम है सोनू। हाँ, देखिए किस सर, तरह तैयारी हुई है आपकी? तैयारी बताइए, क्या कैसे तैयारी की है, क्या क्या पढ़े हैं? सर का जो भी योगदान है हम लोग में बहुत अच्छा है। हाँ। सर ने हम लोग का जो भी तैयारी था सब करा दी है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप तैयारी कैसे हमारा की? तैयारी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा है। उम्मीद है कितना नंबर आ जाएगा? उम्मीद है कि हमारा 4.5 प्लस ऊपर चल जाए। 450 से ज़्यादा? जी, उम्मीद तो हमारा है। जो भी तैयारी हुआ सब कर ली, उसमें कोई कमी नहीं रहा है। ऑब्जेक्टिव का कितना क्वेश्चन आता है? ऑब्जेक्टिव में मैथ में आता है 100 आता है, उसमें 50 को आंसर देना रहता है, और लघु उत्तरीय रहता है 30, उसमें 15 को देना होता है। और दीर्घ भी होते हैं क्या साइंस? प्रैक्टिकल साइंस में होता है 20 नंबर के स्कूल से, 20 नंबर का होता है। और सोशल साइंस में भी 20 नंबर के स्कूल से होता है, वो स्कूल देती है।
अच्छा। और मैथ में जो है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से 50 नंबर के देना रहता है। और उसके बाद में 30 को लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, उसमें से 15 को देना होता है। और 8 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसमें 4 को आंसर देना होता है। तो सर ने जिस तरह हम लोग की तैयारी करा है उस हिसाब से कोई भारी बात नहीं है। ऊपर वाले चाहेंगे तो बहुत अच्छा। डील हो क्या चाहेंगे फिर? आप मेरा भी चाहेंगे तब कोशिश है ठीक। हो जाए। आप लोग कैसी तैयारी है? क्या नाम है बाबू आपका? रानी। जी रानी। रानी, बताइए तैयारी हो गई है हाँ, मेरी एग्जाम? तैयारी बहुत अच्छा हुई है और हाँ। सर भी बहुत कोशिश की है। क्या क्या तैयारी किए हैं? पूरा सब्जेक्ट ऑल, कौन कौन सा सब्जेक्ट है मैथ? मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस अच्छा, और उर्दू, उर्दू। हिंदी। हिंदी। उर्दू और हिंदी। बहुत अच्छा तैयारी हुई है। इकबाल की कोई नज़म याद है? कोई याद है, सुनाइए। हाँ याद है, बहुत ठीक है, ठीक अच्छा करा नहीं। आप लोगों में से आप लोग तैयारी है? ये सब पीछे अभी है। अच्छा है। अच्छा, चलो चलो। सर, उर्दू के भी सवाल आएंगे एग्जाम में। उर्दू की क्या तैयारी है? क्या में किस तरह के सवाल आएंगे एग्जाम में आपसे? उर्दू का जो है वो भी तो उसी तरह से है, पर्शियन भी है। पर्शियन भी है, उसी जी। तरह से है हाँ। कि 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, हाँ। उसमें से 50 लिखना है, जो याद होगा वो लिखना है, जो याद होगा उसी के सामने निशान लगाना है, और जो याद नहीं होगा उसको नहीं टच करना है। और उसके बाद 15 में से 30 में से 15 देना है। उर्दू दो- में बेसिक दो- दो किस तरह के नंबर का। सवालात आते हैं? कवायद से क्या आते हैं? कवायद वगैरह से भी आते हैं, और फिर जो है मुतरादिफात भी पूछा जाता है। एक लफ्ज़ है और 2 जगह इस्तेमाल होता है, दोनों लफ्ज़ होता है लेकिन माना एक होता है। और मुतज़ाद भी आता है, यानी उसका अपोजिट एक लफ्ज़ है उसका उल्टा क्या होता है वो भी आता है। तमाम राइटर वगैरह का नाम, शायर, मुसन्निफीन कवि, का नाम, हाँ। किताबों के नाम, सन्नेशात वगैरह, ये सारी पर्शियन बातें। में कोई महत्वपूर्ण शेर किसी का कोई बताइए, कुछ बच्चों के लिए पर्शियन में कुछ इस तरह का शेर आता है तर्जुमा करने के लिए उर्दू में, या कोई शादी पर्शियन का? नहीं आ रहा है, पर्शियन पर्शियन नहीं नहीं आ आ रहा रहा है। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इनसे पढ़ाई करके थोड़ा सा देंगे, अपने बच्चे सब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ सर, क्या नाम हुआ सर का? मेरा निहाल अहमद। मैं निहाल साहब से भी जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसी तैयारी बच्चों की हुई है, किस तरह से तैयारी आपने कराई। निहाल साहब बताइए। देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है कि इस संस्थान में बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी कराई जाती है, क्योंकि मैं इस संस्थान से भी लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बराबर जब भी प्रोग्राम होता है सर हमको बुलाते हैं, तो इस रूप में भी सर से अच्छा खासा जान पहचान है। और बच्चे से भी, अब बच्चों से मैंने कुछ मिले हैं, उनसे कुछ सवाल भी किए, तो मुझे जहाँ तक लगा कि अच्छा तैयारी है बच्चों सबका। और बच्चों से कहना है कि उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जैसे कि हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम देते थे, उस समय इतना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता था, क्वेश्चन कम रहते थे। लेकिन अब जो है एकदम 100 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम हो रहा है तो 200 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। एकदम 50% ही आंसर देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव ही का ही ले लीजिए तो 15 ऑब्जेक्टिव है तो 100 नंबर में, तो उसमें से 100 क्वेश्चन देता है, महज 50 का ही आंसर देना रहता है। लघु उत्तरीय का भी कर लीजिए तो 30 क्वेश्चन है, जिसमें से केवल 15 का ही देना है। तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। वे अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर ला सकेंगे। चलिए, शुक्रिया। देखा कि तैयारी किए हैं और कैसे तैयारी होगी। अभी कई सारे गुरुजी लोग टिप्स दे रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बच्चों को इस तरह की तैयारियां कराते रहेंगे और एग्ज़ाम में सफलता का सबब बनते रहेंगे। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।